आपके पड़ोस के सांसद जी, जो प्रधान सांसद जी, उन्होंने जो गांव लिया था गोद, बताओ किसी को याद है कौन सा गांव गोद लिया था? सब भूल गए कि नहीं भूल गए? यहां के लोगों ने भी गोद लिया होगा कोई गांव। बताओ क्या हालत है। बताओ देश के प्रधानमंत्री जी ने कसम खा करके मां गंगा को साफ करने का फैसला लिया था। बताओ मां गंगा साफ हो गई क्या? और मां गंगा तो नहीं साफ हुई, लेकिन उस सफाई के लिए जो पैसा आया वो सब साफ कर लिया सरकार ने। और यहां तो अलग तरह का भ्रष्टाचार चल रहा है। सुना है यहां तो अलग तरह का भ्रष्टाचार चल रहा है कि रास्ता बदल करके जाना पड़ रहा है। और रास्ता इसलिए बदल करके जाना पड़ रहा है क्योंकि कुछ लोग वसूलना चाहते हैं, कुछ लोग पैसा वसूल रहे हैं। बताओ पैसा वसूली चल रही कि नहीं चल रही मिर्जापुर में? मैं देख रहा हूं कि जो लोग अच्छे दिन लाना चाहते थे वो अच्छे दिन तो आए नहीं। लेकिन एक बात हम लोग जानते हैं कि 4 जून को जब भारतीय जनता पार्टी हारेगी तो सुनहरे दिन आएंगे, लेकिन खुशियों के दिन भी आएंगे। बताओ खुशियों के दिन लाना चाहते हो कि नहीं लाना चाहते हो? और अब तो परेशानी और जो संकट के दिन हैं, ये दुख दर्द के दिन और संकट के दिन खत्म होने वाले हैं कि नहीं खत्म होने वाले हैं? अरे मिर्जापुर में तो मैंने सोचा था कि बहुत विकास हो गया होगा। बताओ 10 साल से कितने नौजवानों को नौकरी मिली है? बताओ हमें नौजवान साथियों, कितनों को रोजगार दे दिया 10 साल में? और जो लोग कहते थे कि हम निवेश लाएंगे, बताओ मिर्जापुर में कहीं कोई बड़ा कारखाना लग गया हो तो बता दो। और जो कभी प्रधानमंत्री ने चिमनी देखी थी, क्या वहां से धुआं निकलने लगा क्या? क्या वो ऐसे ही खड़ा है कि नहीं खड़ा है? और कहते थे कि यहां पर बहुत पुश्तैनी कारोबार है, बहुत पुश्तैनी काम होते हैं, उनके लिए हमने योजना बनाई है। बताओ कोई योजना बनी हो तो बता दो हमें। हमें तो लगता है इस बार मिर्जापुर वाले लोग इनके पैरों के नीचे से कारपेट खींचने वाले हैं। इसलिए मदद करोगे आप लोग? ऐसा तो नहीं कि डर जाओगे किसी के डराने से। और ये जो बीजेपी वाले आखिरी वक्त पे मैनेजमेंट करते हैं, आखिरी वक्त पर जो मैनेजमेंट करते हैं, उसमें तो नहीं उलझ जाओगे आप? अपने बूथ पे जाओगे कि नहीं जाओगे? और अगर कोई डराए और आपको बूथ पे जाने के लिए रोके तो ऐसा तो नहीं कि रुक जाओगे आप लोग? वोट डालने जाओगे आप लोग? और सुनने में आया है कि जो लोग परिवारवाद की बातें करते थे, यहां तो बहुत बड़ा परिवार राज कर रहा है। यहां भी तो राज कर रहा है परिवार। बताओ यहां भी तो राज चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हमारे गरीब भाइयों को याद होगा जब 2022 का चुनाव था, इन बीजेपी वालों ने राशन में न जाने क्या क्या देने का काम किया था। याद होगा राशन में क्या क्या दे रहे थे? पहले दाल दे रहे थे, नमक दे रहे थे, चना भी दे रहे थे, रिफाइंड तेल भी दे रहे थे। और बताओ राशन में आजकल क्या दे रहे हैं? बताओ राशन में कटौती हो गई कि नहीं हो गई कटौती?
राशन में गरीबों को क्या मिल रहा है? पता नहीं क्या दे रहे हैं राशन में आजकल। इसलिए अपने गरीब भाई बहनों को हम कह के जा रहे हैं, आदिवासी भाई बहनों को कह रहे हैं, माताओं बहनों को कह के जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि आने वाले समय में जब सरकार बनेगी तो न केवल राशन की गुणवत्ता बढ़ाएंगे, हमारे गरीबों के परिवार को पूरा भरपेट भोजन मिल जाए उसके लिए मात्रा भी बढ़ाएंगे। और जिस तरीके से संपन्न लोग आजकल बाजार का पैकेट का आटा खरीद करके खा रहे हैं, जो गुणवत्ता में भी बेहतर है, पौष्टिक भी है, हम अपने गरीबों को आने वाले समय में राशन को बढ़ाने का तो काम करेंगे ही करेंगे, उसके साथ साथ पैकेट का आटा और डाटा भी फ्री देने का काम करेंगे। राशन की मात्रा इसलिए बढ़ाएंगे, 10 किलो इसलिए देंगे जिससे कि हमारे गरीबों का, सभी लोगों का भरपेट खाना हो जाए, भोजन हो जाए। और जो पैकेट का आटा है वो पौष्टिक देंगे जिससे कि स्वास्थ्य बेहतर हो। और डाटा इसलिए क्योंकि बिना डाटा के आजकल कुछ चल नहीं रहा है। ये हमारे नौजवान जानते हैं कि अगर इनके पास डाटा होगा तो ऑनलाइन पढ़ाई भी कर लेंगे, डाटा होगा तो अपनी नौकरी भी ढूंढ लेंगे, डाटा होगा तो अपना फॉर्म भी भर लेंगे। ऐसा इंतजाम आने वाले समय में अगर कोई करने जा रहा है तो समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन करने का जा रहा है। जहां मैंने कहा कि 30 लाख सरकारी नौकरियां मिलेंगी आरक्षण के साथ साथ, वहीं हमारे शिक्षक 69,000 और लोग लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं कि उनके साथ जो आरक्षण में भेदभाव हुआ है वो खत्म हो। हम उनको भरोसा दिलाते हैं, वहीं हम अपने शिक्षा मित्रों को भरोसा दिलाते हैं कि कभी शिक्षा मित्रों को सम्मान का जीवन और सम्मान का वेतन अगर किसी ने दिया था तो समाजवादी पार्टी ने आने वाले समय में अगर हमें सम्मान का उनको वेतन देना पड़ेगा तो अपने शिक्षा मित्रों को देने का काम करेंगे। साथ ही साथ जो आशा कार्यकर्ता हैं, जो आंगनवाड़ी हैं, उनकी बहुत पुरानी मांग रही है कि उनका मानदेय बढ़ाया जाए। हम उनको भी भरोसा दिलाते हैं कि इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि उनका मानदेय भी दोगुना कर करके उनको भी सम्मान का जीवन जीने का मौका दिया जाएगा। वहीं जो हमारे मजदूर हैं, मनरेगा वाले जो मजदूरी करते थे, उसके लिए भी इंडिया गठबंधन ने तय किया है। अभी तो उन्हें 200 रुपए की मजदूरी मिल रही है, लेकिन जो महंगाई बढ़ी है, जो आर्थिक रूप से उनके ऊपर संकट परिवार के ऊपर आता है, हम उन्हें भरोसा दिलाते हैं 200 की जगह 450 उन्हें भी प्रतिदिन देने का काम होगा। इसलिए मदद करोगे सब लोग। ये लड़ाई तो समझ में आ गई है चुनाव किसका है। ये चुनाव जहां हमारे आपके भविष्य का है, वहीं आने वाली पीढ़ी के भविष्य का चुनाव भी है और साथ ही साथ ये संविधान बचाने का चुनाव भी है। इसलिए संविधान बचाओगे आप लोग। यही संविधान है जो हमें अधिकार दिलाता है, यही संविधान है जो हमें न्याय दिलाता है, यही संविधान है हमें और आपको आगे बढ़ने का मौका देता है, यही संविधान है जो हमारे लिए संजीवनी है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो 400 पार का नारा दे रहे थे, वो संविधान को बदलना चाहते थे। लेकिन अब हमें भरोसा है अपनी जनता पर कि जो लोग संविधान बदलने को निकले हैं, उन सबको बदलने का काम ये जनता करेगी। बताओ बदलोगे ना कि नहीं बदलोगे? और हमें तो ये यहाँ के बीजेपी के सांसद तो कमाल के लगते हैं, जिन्हें ईमानदार कोई पसंद ही नहीं है।
अगर कोई ईमानदार अधिकारी है तो वो रुक नहीं सकता है। पता नहीं क्यों ईमानदार लोग नहीं पसंद हैं, लेकिन इस सरकार के लोगों को तमाम वो लोग पसंद हैं जो मिर्जापुर और सोनभद्र को खोद खोद करके लेकर के चले जा रहे हैं। और याद होगा आपको, ये वही सरकार वाले लोग हैं जो कहते थे न खाएंगे न खाने देंगे। याद है कि नहीं याद है? क्या कहते थे कि न खाएंगे न खाने देंगे, लेकिन ऐसा खाया है कि डकार भी नहीं ली और इलेक्ट्रोल बॉन्ड का सब पैसा डकार गए, पूरा डकार गए कि नहीं डकार गए? इसलिए हम आपको सावधान करने भी आए हैं। वहीं अपनी